We come to the new chapter called Laws of Motion. ये चैप्टर पूरी फिज़िक्स का बहुत बेसिक चैप्टर है. इसके बिना पूरी फिज़िक्स अधूरी है और इस चैप्टर को अच्छे से करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अब लॉज ऑफ मोशन के अंदर जो स्टार्ट करते हैं हम, सबसे बेसिक चीज़ है फोर्सेस. अब फोर्सेस कितनी तरह की होती हैं. एक होती है फील्ड फोर्स. फील्ड फोर्स एक्चुअली क्या होती है कि जब दो बॉडीज कांटेक्ट में नहीं होती बट फिर भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रही होती हैं, जैसे कि आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स. ये वो फोर्स होती है जिससे अर्थ जो है वो बॉडी को पुल कर रही है. दैट इज एक्चुअली योर वेट. जो आपका वेट है वो एक फील्ड फोर्स के अंदर आती है, क्योंकि जो धरती है वो आपको खींच रही है किसी फोर्स से, लेकिन उन दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं है बट फिर भी वो खींचती है. तो ये फील्ड फोर्स होती है. इसी का एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो आप बाद में पढ़ेंगे. नाउ वी कम टू कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स आर दोज फोर्सेस विच अकर व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, जिसके अंदर आती है एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और एक फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि आपने काफ़ी बार पढ़ी होगी पहले. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हम अभी आगे चैप्टर्स में पढ़ाएंगे. थर्ड टाइप की आती है जब अटैचमेंट टू अनदर बॉडी. कॉन्टैक्ट में तो ये दोनों कॉन्टैक्ट में होते हैं, बट अटैचमेंट टू अनदर बॉडी के अंदर ये किसी एक चीज़ से एक दूसरे से जुड़े होते हैं. जैसे कि दो पत्थरों के बीच में धागा बंधा हुआ है, तो वो होती है अटैचमेंट टू अनदर बॉडी. जैसे ये है एक बॉडी और ये एक बॉडी है, ये दोनों और ज़मीन पर हैं. तो ये जो है ये अटैचमेंट टू अनदर बॉडी है, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है. नाउ लेट अस कम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर, विच इज़ फ्री बॉडी डायग्राम. नाउ व्हाट इज़ फ्री बॉडी डायग्राम? एक्चुअली लेट अस से कि कोई भी बुक है वो रखी है ज़मीन पे, ठीक है. तो अब इस बुक का हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे? एक उस कुछ भी साइज़ की हमने एक बॉक्स बना दिया. अब इसके अंदर इस बुक के ऊपर जो जो फोर्सेस लग रही हैं हम वो इसमें शो करते हैं उनकी डायरेक्शन के अंदर. जैसे कि एक तो बुक का लेट अस से कि उस बुक का मास m है. अब जो फोर्स लग रही होगी, जो फोर्स ये इस फ्लोर पे एग्जर्ट कर रहा होगा, वो होगी mg. अब जो धरती है वो भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाती है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. तो ये दोनों फोर्सेस हमने दिखाई. जैसे बुक एक इस पे पड़ी है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी वो धरती इसके ऊपर की साइड लगा रही होगी. तो जो ऊपर की साइड लगाती है इसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं. और एक बुक जो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, वो है इसका मास इनटू ग्रेविटी. लेट अस से कि एक बॉल है ये और एक ये वी ग्रूव के अंदर पड़ी है, मतलब कटा हुआ है ये साइड से पूरा, बहुत वॉल टाइप की है ये, सपोज करो. तो अब इनके इस बॉल का हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. तो हम कैसे बनाएंगे? एक तो इसका अपना मास हो गया, वेट, जो इसका कुछ वेट होगा वो इसका वेट है. और यहाँ ये जो इससे टच कर रहा है इसकी वजह से नीचे नहीं जा पा रहा, तो एक इस डायरेक्शन में जो नॉर्मल रिएक्शन लगती है वो जो हमारी धरती होती है, जो भी सरफेस होता है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है. तो ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगी है एक यहाँ पे फोर्स, और एक ये वाला जो सरफेस है ये इस पे एग्जर्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में. तो ये होती है N2. ये एक नॉर्मल रिएक्शन होगी, एक नॉर्मल रिएक्शन ये होगी, और एक इसका मास हो गया. तो ये इसका कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम हो गया. फ्री बॉडी डायग्राम को हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में FBD. आपकी जो मटेरियल है उसमें हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है. आप उसको रेफ़र करें और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें.